तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतनी सर्दी में तशरीफ लाए। बहुत ज़्यादा धुंध भी है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा शार्ट करना पड़ा, सिर्फ इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। पैर ठार रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि प्रोग्राम को कम कर रहे हैं, इसलिए कि हम दुआ आपके आखिर में दुआ करेंगे तो और इस प्रोग्राम को ख़त्म करके मैं मीडिया का, आप दोस्तों का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने कावा पिलाया उनका भी, तमाम दोस्तों का, इंतज़ामिया का भी और जानी पीटीआई टीम का भी और तमाम मीडिया टीम का भी मैं बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अनवर भाई, अनवर साहब का बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, तनवीर साहब बहुत दूर से तशरीफ, दूसरे मीडिया भी है, बलक साहब है, आरफ साहब है, सब बहुत मैंने कहा मशकूर हूँ तमाम अपनी टीम का जिनका वर्क किया। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज इतनी ठंडे मौसम के अंदर शोहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, और पूरी इंतज़ामिया का, मलक अब्दुर्रहमान साहब का, बूटर साहब का, इमरान बेग साहब का, सैयद जाहिद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक प्लेटफार्म मुहैया किया। बल्कि पूरी पीटीआई इटली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक प्लेटफार्म मुहैया किया जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराया है। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, स्पेशली मीडिया, चाहे वो इटालियन है या पाकिस्तानी है, आप दोस्तों का शुक्रिया। और यहाँ पर जो पुलिस खड़ी हुई है, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे हिफाजत के लिए आए थे। ये लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद थे, हमें मारने के लिए यहाँ पर ये नहीं थे आए। तो इन दोस्तों का भी, इटालियन का भी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हम सब पाकिस्तानी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मलेशिया में, अपने जितने भी हमारे सानिया डीक चौक के शोधा थे उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। और हमारा इस इकट्ठ का मेन मकसद अपने शोधा को खराज तहसीन पेश करना है। और जिस जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया गया है डी चौक में, उसके बारे में हमें एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है। जहाँ भी आज़ाद माशरे होते हैं वहाँ पर ऐसे जुल्म और बर्बरियत की तारीख नहीं दोहराई जाती। और जहाँ पर भी जितने भी मुल्क हैं, जितने भी हमारे आज़ाद मुल्क हैं, वहाँ पर लोगों को अपने इज़हार आज़ादी कराए का हक़ दिया जाता है। और इस बात का यादा किया जाता है कि हर बंदे को, हर इंसान को अपनी आज़ादी के साथ रहने का और बोलने का हक़ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ दहाइयों से इस चीज़ को बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो भी बंदा सही बात करता है उसको दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। और मेरी गुजारिश है अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कि वो अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद करें। और जितने हमारे शोधा हैं जो डी चौक में जो सानिया हुआ है, उसके बारे में उनके लिए अपनी इज़हार यकजहती के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कोशिश करें कि आइंदा पाकिस्तान में कोई भी ऐसी तारीख ना दोहराई जाए, क्योंकि पाकिस्तान सब का पाकिस्तान है, सब पाकिस्तानी भाइयों का पाकिस्तान है। इसमें सारे पाकिस्तानी को रहने का और अपने इज़हार आज़ादी का पूरा हक़ हासिल है। तो मैं फिर एक दफ़ा अपने जो डी चौक के जो हमारे शोधा हैं उनके साथ इज़हार यकजहती का इजहार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे जुल्म और बर्बरी का बाजार दोबारा गर्म नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। दुनिया में रहो तो दुनिया वाले तुम्हारे मुश्ताक बन जाएं, और जब इस दुनिया से जाएं तो दुनिया वाले तुम पर रोएं। दुनिया में इस शान शौकत से रहो जैसे हमेशा तुमने इसमें रहना है। आखिरत की तैयारी इस तरह करो जैसे कल तुमने मर जाना है। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप तमाम लोग जो इतने सख्त सर्दी और सख्त मौसम में तशरीफ लाए हैं, खराज तस्लीम मैं आपको पेश करता हूँ। और प्रोग्राम भी 1 बजे का तकरीबन आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इतना एहतजाज जो है वो लंबा अरसा एक जगह पे इतनी सर्दी में खड़ा रहना मुमकिन नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ को, आप जितने लम्हा यहाँ पर हैं, आपका ये यहाँ पर आना अपने शहीदों की याद में और उनकी फातिहा ख्वानी के लिए आपका हर लम्हा जो है वो इबादत में शुमार हो। वैसे मेरा पार्टी से मैंने तो कहा था कि प्रोग्राम किसी दूसरे शहर होना चाहिए, मगर इंतजामिया ने यहाँ पर रखा। उसके साथ मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खासकर फैसल बशीर साहब का, मलक अब्दुर्रहमान साहब का, मीर उमर अमीद साहब का, इमरान बेग साहब का, सैयद जाहिद शाह साहब का। इनको भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि इन्होंने दोबारा यहाँ पर इजाजत ली और आप लोगों को दावत दी। अभी थोड़ी देर पहले आदल गुटियाला साहब और इमरान बेग साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि हमारा, मैं समझता हूँ सवाल यही होना चाहिए कि गोली क्यों चलाई और गोली किस लिए चलाई। वो लोग जो वहां पर शहीद एक भी हो तो वो भी शहीद उतना ही है, शहीद 100 हो
फिर भी वो उतना ही शहीद है, हमारे साथ उतना ही जुल्म है। दिन को मैं समझता हूं कि वो आप लोगों के साथ सेल्फियां ले रहे थे, आप लोगों के गले मिल रहे थे, आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा और रात के अंधेरे में बत्तियां बजाकर आपने अंधाधुंध फायरिंग की। और ये शहीद 12 नहीं है, अभी 14 हो गए हैं जो ऑफिशियल हैं, और हमारा 150 बंदा लापता है, जिसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है। 139 की पीटीआई ऑफिशियल ने जो है वो अपनी लिस्ट जारी की है कि केपीके और पंजाब से हमारे 139 लोग जो है वो लापता हैं। मैं इस प्रोग्राम की तवसल से पीटीआई यूरोप ओवरसीज की तरफ से अपने हुक्मरान बाला से ये बताऊंगा, उनको कहना चाहूंगा कि हमारे वो जो लोग लापता हैं उनका हमें बताया जाए कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। अगर जिंदा हैं तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। उसके बाद जिस तरह का जुल्म पाकिस्तान में चल रहा है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जुल्म का दौर जो है वो कभी भी जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, और इनका दौर बस चंद दिन की है, मेहमान है ये हुकूमत, ये जाने वाली है, इंशाल्लाह बोल दें। मेरा ये क़यादत पीटीआई यूरोप की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते एज ए वर्कर अपनी क़यादत से ये मेरा उनके लिए ये पैगाम है। उससे पहले एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हाजी बशीर बसाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको पता है 2-3 दफा जो सरवर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, आखिरी दफा जब वो तशरीफ लाए तो उनके मजाज थोड़े से बदले हुए थे, तो 2-3 दिन वो वहां रहे। आखिरी दिन जब वो जाने लगे तो मैं और हाजी साहब उनके कमरे में ऊपर बैठे उनके साथ, और मैंने उनसे सवाल किया कि चोई साहब क्या वजह है इस दफा आप इमरान खान से हफा हफा है। तो चोई सरवर ने अभी भी मैसेज से उन पे बात होती रहती है। तो चोई सरवर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ना तो इटली में पीटीआई देखी है, बाकी ना पाकिस्तान में है ना और किसी दुनिया में है। तो मैंने उनको जवाब दिया था, हाजी साहब इस बात के गवाह हैं, मैंने कहा था चोई साहब आप यहाँ पर आते हैं, हम आपको अपने सर पे बिठाते हैं और सिर्फ इस वजह से कि आप इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। जिस दिन आपने इमरान खान को छोड़ दिया, हमारे लिए आप सिर्फ सरवर होंगे, चौधरी भी हमने साथ से उतार दिया। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूं अपनी क़यादत को, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं या कुछ रुपोश हैं वो अलग है, मगर आप ये मत समझें कि वर्कर समझता नहीं है। वर्कर हर चीज जानता है, इसका डायरेक्ट अटैचमेंट है अपने लीडर के साथ। आप लोगों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और आप असेंबली में जाकर पहुंचे हुए हैं। एक बात याद रख लें, जो कंप्रोमाइज है, जिसने इमरान खान को धोखा दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बेशुमार लोगों का पता है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं वो तुम लोग अपनी गली का काउंसलर भी नहीं बन सकोगे। आज यहाँ पर ब्रेशिया में पार्को त्रेलो में ये जगह ब्रेशिया दुबई, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान के चाहने वाले इकट्ठे हुए हैं। जो डी चौक में जुल्म हुआ है, जो बेगुनाह लोगों को मारा गया है, उस हवाले से, और सबसे बढ़कर बात है कि सबज अली परचम हमारे साथ है, हम सबज अली परचम के साथ हैं। सबसे पहले हमारे लिए सबज अली परचम है और पाकिस्तान है, उसके बाद कोई हो रहा है। मगर जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो फसातियत जो है वो डी चौक में दोहराई गई है, मैं समझता हूँ, कल मैं सुन रहा था मुफ्ती वनीफ कुरैशी साहब ने बहुत कमाल की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हारजी भी किसी मुसलमान को मारे तो वो जहन्नमी कुत्ता है, अगर ये बेगुनाह लोगों को जिन्होंने मारा है वो भी जहन्नम के कुत्ते हैं। तो और हमारी दुआ है अल्लाह की जात उनकी नस्लों को बर्बाद करे। और ये कोई नहीं, वो पुरअमन लोग थे, पुरअमन अपना सिर्फ हक मांगने के लिए गए हुए थे, पुरअमन एहतजाज करने के लिए हुए थे उनके साथ। और सबसे बढ़कर जो जुल्म हो रहा है, जो ये हमारे सियासी लोग हैं, सियासी कदकाठ वाले लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हमारे शहदा की और उन लाशों की जो है वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और उनके कम अज कम आप मजम्मत नहीं कर सकते, उनकी मुखालफत नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए था आप खामोश हो जाते। मैं कैरा साहब मेरे हल्के के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने कल बहुत गलत बात की है, उन्होंने कहा कि हुआ बुरा है मगर इसके बगैर कोई हल नहीं था। कैरा साहब, जब आपका बेटा
एक्सीडेंट में फौत हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान आपके गम में बराबर का शरीक था, मगर आपके से ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी औकात दिखाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बेनजीर मरी थी, मगर हुआ तो वो भी गलत था, मगर वो करना जरूरी था जो उस वक्त उन्होंने किया था। आपका भाई जो है वो शहीद हुआ था तकीर, वो हुआ तो गलत था, मगर उस वक्त भी वो करना जरूरी था। आपका लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, जिसको आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं, हम भी कहते हैं, अगर आपकी बात है हुआ तो उस वक्त गलत था, मगर पाकिस्तान के लिए उसको फांसी लगाना भी फिर जरूरी था। कम से कम बंदे को शर्म आनी चाहिए, अपना कदकाठ देखना चाहिए। अगर आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप मजम्मत नहीं कर सकते थे, आपकी कोई मजबूरी थी, तो बेहतर था इस सवाल पे खामोश रहते। इसलिए प्रोग्राम शुरू होने लगा है, मैं आगे भी इस वाले से प्रोग्राम दूंगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया देखें। आज की इस शोहदा की याद में तकरीब में आए हुए इस सर्दी में सब जितने लोग जहां से आए हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत अजर अजीम दे। ये शोहदा पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को अच्छा देखने के लिए और अपने लीडर के लिए गए थे। जब जुल्म बढ़ता है तो एक दिन आता है, इंशाल्लाह वो मिट जाता है। अगर मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ दिया जाता तो आज हम इस सर्दी में, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में अदल ना हो, वो मुल्क हमेशा नीचे की तरफ जाता है और उस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं आ सकती। तो अपनी कौम को, अपनी नौजवानों को, जितने पाकिस्तान में रह रहे हैं और जितने यहाँ पे है, मैं दिल की अपनी था कराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा जो शुहदा हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए आप सब दुआ करें और हम इस दुआ में शामिल हैं कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह करीम इनके वारसेन को सब्र दे। जो माँ बाप हैं इनके, जो बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।